वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखने में जरूर बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, पर है ये बहुत ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कोई छोटी सी इंडस्ट्री है जो कि पोट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करती है एक दिन में, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स को एक दिन में प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे। तो बच्चों से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक दिन नोटिस किया गया कि जो आर्टिकल्स बन रहे हैं ना, उनका जो कॉस्ट है ना, वो 3 ज़्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 गुने के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं अभी थोड़ी देर में और समझाने वाला हूँ। इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज Rs 90, अगर उस दिन जो था टोटल कॉस्ट जो था प्रोडक्शन का वो 90 रुपीज़ था, तो हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे और उनको बनाने का कितना खर्चा आया था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, डरो नहीं, इस क्वेश्चन से बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स था बी एक्स, जो हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स था उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। और क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी प्रत्येक आर्टिकल का कितना कॉस्ट था। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने आर्टिकल्स बन रहे हैं ना उसके 2 गुना में 3 ज़्यादा, 2 गुना से 3 ज़्यादा। तो ये x बन रहा है, x का 2 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। अब 2 गुने में 3 ज़्यादा तो 2x + 3, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना आ गया x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 2x + 3, यानी कि 2 गुने में 3 ज़्यादा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। बस बच्चों हमें इतनी की ज़रूरत है। और अगर देखो एक दिन में x आर्टिकल्स बन रहे हैं और उनका कॉस्ट इतना है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 90 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो चलो वही करते हैं, इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो x इंटू 2x + 3 = 90, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, वो ये हमने किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो अब पेज खत्म हो चुका है, अब मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सो बच्चों अब देखो यहाँ पर x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x², उसके बाद x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x = 90। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3x = 90। अब बच्चों देखो 90 राइट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन चुका है 2x² + 3x - 90 = 0। अब बच्चों देखो ये जो हमारा मिडिल टर्म है +3x, इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि हम दोनों में कॉमन ले सके। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, पहले जो x का कोफिशिएंट होता है और लास्ट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और लास्ट टर्म कितना है -90, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180, -180 आ जाएगा। अब 180 का क्या करेंगे, हम फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स करते हैं, देखो कैसे करना है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे 45 आ जाएगा, फिर इसको 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और 4 3 = 12, यानी कि इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आ रहा है, और 5 3 = 15, यानी कि इस तरीके से 12 और 15 आ रहा है, ठीक है। 12 और 15 आ रहा है। तो 12 में से अगर 15 में से 12 को घटा दें तो 3 तो आ जाएगा, और साथ ही में 12 × 15 करें तो 180 भी आ जाएगा, यानी कि हम 12 और 15 को ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है। ये जो हमारा 3x है इसको मैंने 15x - 12x में स्प्लिट कर दिया, तो 15 में से 12 जाए तो वापस से 3 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, हमें x दिख रहा है,
तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ पर भी x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 15। इसके बाद माइनस दोनों के पास है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे बाहर आ चुका था, यहाँ पर -12x था वो प्लस में आ गया, ठीक है। और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, हम इसमें से 6 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 6 ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा फिर 6 2 12, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 2x, फिर इसका माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 15। बच्चों हम कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जैसे मैंने 90 में से 6 को कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है, मैंने 90 को भाग कर दिया 6 से, 6 1 = 6, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 3 आ गया 0, फिर 6 5 = 30, यानी कि हमारा ये 15 आ गया, तो 15 ही हमारा कॉमन है। इस तरीके से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, x - 6 लिख लेंगे एक साथ, और दूसरा 2x + 15 लिख लेंगे एक साथ। अब दोनों में से x निकाल लेंगे तो इसमें से x आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, और इसमें से x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 15 लेफ्ट साइड, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो -15 आ गया, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो एक आ गया हमारा x कितना आ गया, x = 6, और दूसरा कितना आ गया, x = -15/2। अब बच्चों एक बात बताओ, कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती है ना, और माइनस में भी नहीं हो सकती। अब जैसे मेरे पास मान लो एक पेन है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये एक पेन है, तो पेन के मेरा फ्रैक्शन में हो सकता है, यानी आधा हो सकता है, या फिर क्या माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको कर देंगे रिजेक्ट और इसको करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितना था, x था, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, यानी कितने आर्टिकल्स थे x, और x कितना आया हमारे पास 6। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था बच्चों, वो था हमारे पास 2x + 3, ये कॉस्ट था। x आ गया हमारे पास 6, तो यहाँ पर x पुट कर देते हैं, 6 + 3, 6 2 = 12, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास दोनों आंसर आ चुका है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आ गया 6 और कॉस्ट आ गया एक आर्टिकल का 15। यही दो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको आज के पढ़ाए हुए इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।